सुबह 8 बजे का अलार्म, ट्रैफिक से भरी सड़कें, 9 से 5 की थका देने वाली जॉब, महीने के आखिर में आने वाली सैलरी और बिल्स, अगले महीने फिर से यही साइकिल रिपीट। इसको कहते हैं द रैट रेस। एक मिडिल क्लास इंसान अपनी पूरी जिंदगी इस उम्मीद में निकाल देता है कि एक दिन उसके पास इतना पैसा होगा कि वो आज़ाद हो सकेगा। लेकिन सच तो ये है कि वो एक दिन कभी नहीं आता। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन रात इतनी मेहनत करने के बावजूद मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास ही क्यों रहता है? वेलकम टू द डिकोडिस, और आज हम डिकोड करेंगे सोसाइटी के सबसे बड़े इल्यूजन को, द मिडिल क्लास ट्रैप, और आपको बताएंगे कि ये सिस्टम आपको गरीब रखने के लिए ही क्यों डिज़ाइन किया गया है। इस ट्रैप का सबसे पहला दरवाज़ा है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी डिग्री लो ताकि अच्छी जॉब मिल सके। लेकिन जब जॉब मिलती है तो क्या होता है? जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है, हमारी ज़रूरियात बढ़ जाती हैं। हम ऐसी चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें हम पसंद नहीं करते। नई गाड़ी, बड़ा घर, लेटेस्ट स्मार्टफोन, और ये सब कैश पर नहीं, ईएमआई पर लिया जाता है। क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स ने इस ट्रैप को और मजबूत कर दिया है। आप एडवांस सैलरी यूज़ करके आज तो लग्जरी फील कर लेते हैं, लेकिन असल में आप अपना फ्यूचर टाइम बैंक को बेच चुके होते हैं। आप तब तक जॉब नहीं छोड़ सकते जब तक ईएमआई ख़त्म नहीं होता, और ईएमआई तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। अब बात करते हैं उस चोर की जो चुपचाप आपकी जेब से पैसा निकालता है और आपको पता नहीं चलता। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी साल में 8 से 10% बढ़ रही है और आप ग्रो कर रहे हैं, तो रुकिए। रियलिटी में एजुकेशन, हेल्थ केयर और प्रॉपर्टी की कीमतें 12 से 15% के हिसाब से बढ़ रही हैं। यानी प्रैक्टिकली हर साल आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है, और जो थोड़ा पैसा बच जाता है वहाँ सिस्टम अपना हिस्सा मांगने के लिए आ जाता है, यानी टैक्सेस। एक आम मिडिल क्लास इंसान पहले इनकम टैक्स देता है और फिर बचे हुए पैसों से जब कुछ खरीदने जाता है तो जीएसटी और सेल्स टैक्स देता है। अमीर लोग अपने बिजनेस और ट्रस्ट फंड के जरिए लीगली अपना टैक्स बचा लेते हैं, लेकिन मिडिल क्लास इस मेज में बुरी तरह फंसे रहते हैं। तो इस सर्कल से निकलने का सही रास्ता क्या है? इसे डिकोड करने के लिए हमें एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना होगा। मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट्स समझते हैं, जैसे एक महंगी गाड़ी जिसकी वैल्यू शोरूम से बाहर निकलते ही 20% गिर जाती है। दूसरी तरफ वेल्थी लोग अपना पैसा उन चीज़ों में लगाते हैं जो वक्त के साथ साथ उन्हें और पैसा बना कर देती हैं, यानी रियल एसेट्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट या अपना कोई बिजनेस। वो पैसे के लिए